Good evening everyone, welcome back to our YouTube channel SSB से SSC तक। I am Preeti Elhawat, selected as Delhi Police Sub Inspector through CPO 2023 with All India rank 137 and also cleared AFSB interview in my very first attempt without any coaching। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा 22 मई का टारगेट क्या रहेगा, जो हमने अभी शुरू कर रखी है इंटेंस रिवीजन कम प्रैक्टिस सीरीज। उसका ये हमारा थर्ड डे होने वाला है। तो आज हम देखने वाले हैं उसका एक बार क्या कुछ हमारा टारगेट है 22 मई के लिए। उम्मीद यही है कि आप अपने टारगेट्स अभी तक जो हमारे फर्स्ट 2 डेज रहे हैं उस पे आप जो भी टारगेट्स आपको मिले हैं वो टारगेट आप अच्छे से कर रहे होंगे। थोड़ी चीज़ें हेक्टिक हो सकती है बट अभी आपको करना चाहिए अच्छे से, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हाँ आप अभी भी चीज़ों को डिले करें। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू यूटिलाइज एज मच एज यू कैन। जितना हो सकता है आपको उतना यूटिलाइज करना है, अच्छे से करना है चीज़ों को, ताकि आपका स्कोर अच्छा रहे और इसी अटेम्प्ट में आप अपना ड्रीम पोस्ट लेके सिलेक्ट हो जाएं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम अपना 22 मई का टारगेट क्या कुछ रहने वाला है। तो सबसे पहले हम मैथ्स की बात करें। मैथ्स में हमने पहले शुरू किया था अलजेब्रा, जिसके लिए हमने 2 दिन लगा लिए अच्छे से, और उम्मीद यही है कि आपने अलजेब्रा अच्छे से कर लिया होगा। मैंने आपको बता भी दिया था कि हाँ आपको चीज़ें कैसे करनी है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको वो भी बताने की कोशिश की थी। तो वो हमारा कंप्लीट हो गया। कल से हम शुरू करने वाले हैं परसेंटेज का आपको एक दिन मिलने वाला है, वो आपको अच्छे से करना होगा। उसमें आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, एक बार आपको अच्छे से सारे रेशियोज हैं वो सारे अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेने हैं, और जो क्वेश्चंस के टाइप हैं, इलेक्शन वाले क्वेश्चन हैं और भी बहुत तरह के क्वेश्चन हैं, उन चीज़ों को आपको एक बार रिवाइज करना है। और उसके बाद आपको 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है किसी भी PYQ बुक से। और रिवीजन के लिए आपके पास आपके नोट्स होंगे, और नहीं है तो मैं अपने नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ टाइमली। आज ही डाल दूंगी 8 बजे शाम में मैं आपको वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। हालांकि इतने ज़्यादा नहीं होते अर्थमेटिक के नोट्स, बट के क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज से, क्या कुछ चीज़ें हमें करनी है, तो वो आपको एक बार आइडिया मिल जाएगा कि हाँ आपको भी कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो मैथ्स का मैंने आपको बता दिया, हमें परसेंटेज रिवाइज करनी है, नोट्स मेरे या आपके, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने हैं 50 क्वेश्चंस किसी भी PYQ बुक को उठा के, और हम परसेंटेज को देने वाले हैं एक दिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश में हमारा अभी टेंस ही चल रहा है लास्ट 2 डेज से, और कल हमारा लास्ट दिन रहने वाला है टेंस के लिए। तो अभी आपको क्या करना है, जितना आपका आपने कर लिया उसके बाद आपको वो चीज़ें प्रैक्टिस भी करनी है। सोर्स क्या है हमारा, नीतू मैम की वॉल्यूम 1, वहीं से हम कर रहे हैं। और मैंने अपने नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से भी चीज़ों को थोड़ा इजीली वहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा वोकैब हम कर रहे हैं 50-50-50-100। स्पेल चेक को फिर से मैं कह रही हूँ, काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट्स में बोल रहे हैं कि मैम स्पेल चेक गलत हो रहा है, तो उसके लिए वही चीज़ है कि आपको चीज़ें लिख के देखनी है। स्पेल चेक को जब तक लिख के नहीं देखोगे जब तक चीज़ें नहीं आने वाली। किसी भी PYQ बुक आप फॉलो कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन वाले पार्ट के लिए हम एक क्लोज टेस्ट करते हैं डेली, और एक कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करते हैं किसी भी PYQ बुक को आप इसके लिए भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेंस खत्म होने वाला है, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़ कि हाँ टेंस में कौन से टेंस का कहाँ यूज़ हो रहा है, कुछ चीज़ें मैंने आपको टेलीग्राम पे भी शेयर की हैं टेंस के रिगार्डिंग ही। उन चीज़ों को खासकर ध्यान में रखना है कि बाय द टाइम के साथ कौन कौन से टेंस यूज़ होते हैं। इमेजिनरी जो सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे वर और वुड वाला सिंटेक्स आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। और इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी टेंस के रिगार्डिंग। फिर हमारा कल टेंस वाला टॉपिक अच्छे से खत्म हो जाएगा। तो इंग्लिश का मैंने आपको सब बता दिया। लास्ट डे है कल हमारे टेंस के लिए। वोकैब का वही 50-50-50-100 वाले सेट हम करते हैं किसी भी PYQ बुक से, और कॉम्प्रीहेंशन और एक क्लोज टेस्ट करते हैं हम किसी भी PYQ बुक से। उसके अलावा हमारा GS है। GS में हमने ज्योग्राफी शुरू कर रखी है। कल हमारा ज्योग्राफी का लास्ट डे रहने वाला है। जितना भी आपका ज्योग्राफी का लेक्चर बचा हुआ है 2 घंटे का, वो आपको अच्छे से करना है। स्पीड इज अप टू यू, बट चीज़ों को अच्छे से करना है। नोट्स और वीडियो साइमल्टेनियसली चलने वाली है। नोट्स से आप चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करना, और वीडियो में जो भी सर बता रहे हैं आपको, जो भी चीज़ें आपको नोट करवा रहे हैं, उन चीज़ों को ट्राई करना कि आप पहले खुद आंसर करके
ताकि आप खुद को चेक कर पाएं, आपको पता चले कि हाँ मुझे कितनी चीज़ें याद हैं और मुझे कितनी चीज़ों पे फर्दर काम करना है। ठीक, अलावा हम 3rd PYQ सीरीज फॉलो कर रहे हैं परमार सर की, जिसका अब हमारा 3rd लेक्चर होने वाला है कल। आप वहां से अच्छे से चीज़ों को देखने वाले हो, चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करना है। शुरू में चीज़ें समझ नहीं आएंगी, लेकिन जब आप 2-3 लेक्चर ले चुके होंगे, उसके बाद जब वही क्वेश्चंस रिपीट होंगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं चीज़ें राइट डायरेक्शन में कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, तो ये पूरा जीएस का मैंने बता दिया। ग्राफिकल खत्म करनी है, उसके बाद पीवाईक्यू लेक्चर हम ले ही रहे हैं। उसके बाद आती है मॉक की बारी। तो मॉक हम लगाने वाले हैं, पीवाईक्यूज हम लगा रहे हैं। पीवाईक्यूज में हम लगाने वाले हैं 11 नवंबर 2022 का शिफ्ट 2 का जो मॉक था वो हमें लगाना है अच्छे से, पूरे 2 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज करना है। फिर आप बोलते हो कि मैम मार्क्स स्टक हो गए, मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते। आप पहले ही सबमिट कर रहे हो, आप सिली मिस्टेक्स पे काम नहीं कर रहे। इस चीज के लिए भी मैंने एक वीडियो बना दी है, वो आपको कल तक मिल जाएगा। बट मॉक्स को भी अच्छे से लगाएं। ठीक है, तो ये सब हमारा टारगेट था डे 3 का, मैंने आपको बता दिया। जो हमारी इंटेंस रिवीजन कम प्रैक्टिस सीरीज लास्ट मंथ के लिए चल रही है सीपीओ के लिए, उसका अभी हमारा 3rd डे है, जिसका मैंने आपको प्रॉपर बता दिया है। उम्मीद है कि आप चीज़ें कर रहे होगे। हाँ, कि शुरू में सबका जोश हाई होता है, सब बच्चे जुड़ते हैं, अच्छे से चीज़ें करते हैं, बट जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो करने वाले बच्चे हैं उनका नंबर डिक्रीज होता है। बट जो एंड तक करता है सिलेक्शन उसका ही होगा, जो एंड तक टिका रहेगा सिलेक्शन उसका ही होने वाला है। आप अगर उन बच्चों में से हो कि हाँ आप लास्ट तक इस चीज़ को फॉलो करने वाले हो, तो आप बहुत ही सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सही ट्रैक पे हो। बस चीज़ों को करते रहिए, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा और ड्रीम पोस्ट भी इसी अटेम्प्ट में मिल जाएगी। बस कंडीशन है कि लास्ट तक मेहनत करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रॉपर बता दिया डे 3 का आपका टारगेट क्या है। बस अब इसको करिए अच्छे से, और यही चीज़ मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगी प्रॉपर कि क्या क्या हमारे टारगेट्स है। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। जितना हो सकता है मैं उन चीज़ों का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि चैनल से थोड़ी सी भी मदद हो रही है किसी भी बच्चे की, तो इस चैनल को शेयर करिए एसएससी एस्पिरेंट्स, जितने भी सीपीओ एस्पिरेंट्स हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आप चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं और आपकी पढ़ाई एकदम ज़ोरों शोरों से चल रही है। बस इसी फेज़ को मेंटेन रखना है लास्ट तक। बस यही चीज़ें करना मुश्किल हो जाता है, कंसिस्टेंसी बनाना मुश्किल हो जाता है, चीज़ों को लास्ट तक पुश करना मुश्किल हो जाता है। बस वो जो ये कर लेगा ना वही सिलेक्शन ले जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आपको बस अब आपके ऊपर है, आपको ये चीज़ करनी है, सिलेक्शन लेना है या नहीं, सिर्फ वही रोज भी आना है, आपके ऊपर है, इट्स योर चॉइस। तो बस चलिए एंड करते हैं अपनी वीडियो को। कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSB से SSC तक। जय हिंद।